नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी अमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तिथियों में एकादशी हूँ। इस प्रकार एकादशी तिथि मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। आमल की एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गोदान के सम्मान फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मेरा और मेरी प्रजा का कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली अमल की एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग सुखपूर्वक निवास करते थे। नगर में सदा वेदों की ध्वनि गूंजती रहती। पापी, दुराचारी और नास्तिक व्यक्तियों को वहां स्थान नहीं था। उस नगर पर चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर सामान्य प्रजा, बालक और वृद्ध सभी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गया। वहां कलश स्थापना की गई। धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न से आंवले के वृक्ष का पूजन किया गया। राजा ने प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप है। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न होकर समस्त पापों का नाश करती है। आपको नमस्कार है। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित है। कृपा करके मेरे समस्त पापों का नाश कीजिए। रात्रि में सबने भजन, कीर्तन और कथा के साथ जागरण किया। उसी समय एक पापी बहेलिया वहां आया। वह जीव हत्या कर अपने परिवार का पालन करता था। भूख प्यास से व्याकुल वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और एकादशी की महिमा तथा भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। अनजाने में ही उसने भी पूरी रात जागरण किया। प्रातः काल सब अपने घर लौट गए और वह भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, किंतु अमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवावस्था में वसुरथ एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। उसके पास विशाल सेना थी और वह 10,000 गांवों का पालन करता था। उसका तेज सूर्य के समान, कांति चंद्रमा के समान और वीरता भगवान विष्णु के समान थी। वह अत्यंत दयालु और क्षमाशील था। एक दिन शिकार करते हुए वह वन में भटक गया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी कुछ डाकू वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला देखकर उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु आश्चर्य से उनके सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर को स्पर्श करते ही निष्फल हो जाते थे। उनका प्रहार पुष्प के समान हल्का प्रतीत होता था। उल्टा वही अस्त्र डाकुओं पर ही प्रहार करने लगे। उसी क्षण राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई।
वह अत्यंत सुंदर थी, पर उसकी प्रकृति टेढ़ी थी और नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उसने देखते ही देखते सभी डाकुओं का संहार कर दिया। राजा जब जागा तो डाकुओं को मृत देखकर चकित रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। राजा समझ गया कि यह सब अमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। वह अपने राज्य लौटा और पूर्ववत धर्म पूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत की महिमा है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह सभी कार्यों में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।